भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अपने भक्तों का कल्याण करें। फागुन के इस पवित्र महीने में हम शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। इस कथा में हम यह जानेंगे कि भगवान विष्णु के किस स्वभाव के कारण ईश्वर उन पे प्रसन्न हुए। श्री नंदिकेश्वर बोले, पूर्व समय में जब विष्णु भगवान अपने सहायक एवं अनुचरों सहित श्री लक्ष्मी जी के साथ शेषशय्या पर शयन कर रहे थे, तब ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं ही वहां जा पहुँचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पूछने लगे कि तुम कौन हो? हे पुत्र, उठ, मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर यहाँ पर आया हूँ। इस पर विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारा संरक्षक ही नहीं हूँ, अपितु समस्त जगत का पितामह हूँ। विष्णु ने कहा, सारा जगत तो मुझ में निवास करता है, तू मेरे नाभि कमल से प्रकट हुआ है और मुझसे ऐसे ही बातें करता है। जब इस प्रकार उन दोनों महानुभावों में विवाद होने लगा, तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने के लिए आतुर हो गए और युद्ध छिड़ गया। हंस पर गरुड़ पर बैठकर दोनों अमर ईश्वर परस्पर युद्ध करने लगे, उनके वाहन भी लड़ने लगे। इनके आपस के युद्धों को देखकर देवता अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने कहा, आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न कर रहे हैं। यह सारी सृष्टि शिव जी की है। जिन त्रिशूलधारी की इच्छा बिना कोई तिनका भी इधर उधर नहीं करता। हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर देवगण चंद्र के शेखर श्री महादेव जी के पास गए। महादेव जी अपनी सभा में उमा सहित मणिमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने उन्हें दंडवत प्रणाम कहा और कहा, महादेव जी, आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। महादेव जी ने उन्हें पास बुलाया और गंभीर वाणी में बोले। महादेव जी ने कहा, हे पुत्रों, तुम कुशल से तो हो, कहो हमारे शासन में सर्वत्र शांति तो है ना? मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा, अब मैं अपने कुछ गणों को भेजता हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। यह कहकर शिव जी ने अपने 100 गणों को वहां चलने की आज्ञा दे दी। साथ ही स्वयं महादेव जी भी अपने भद्र रथ पर आरूढ़ होकर वहां पर चल दिए। देवताओं सहित इंद्र भी उनके साथ वहां पहुंचे। वहां पहुंच शिव जी आकाश मंडल में बादलों में छिपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। वे इनका युद्ध देखकर शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में हो गए और दोनों के बीच में जा खड़े हुए। फिर उस महाअग्नि से प्रकट होकर वे कुछ देर शांत हो गए। अस्त्रों के शांत होने पर उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे कि यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके दोनों वीर उसकी परीक्षा के लिए बहुत ही शीघ्र वहां से चले। भगवान विष्णु ने शुक्र का रूप धारण किया और वे उसके मूल में देखने के लिए नीचे चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर उस पर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर तक चले गए, परंतु स्तंभ का कुछ भी पता न चला। तब वह फिर युद्ध भूमि में लौट आए। उधर ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि हमने स्तंभ का अंत देख लिया। वे केतकी का फूल या विष्णु भगवान के पास आए। विष्णु जी ने उनके चरण पकड़ लिए। तब ब्रह्मा ने के छल को जानकर ईश्वर वहां तुरंत प्रकट हुए। तब विष्णु ने उनका भी चरण पकड़ लिया। विष्णु भगवान की महानता से ईश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, विष्णु, तुम बड़े सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता देता हूँ। इस प्रकार ईश्वर प्रसन्न होकर विष्णु भगवान को अपनी समानता दे दिए। इस प्रकार यह कथा संपूर्ण हुई। जय भोलेनाथ भक्तों, जय श्री नारायण।